दर्शकों, ग्रहों की युतियाँ हम पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह और शनि ग्रह साथ साथ बैठे हैं तो आपके जीवन के किन विषयों पर यानी कि किन जगहों पर सबसे ज़्यादा असर देते हैं, आपके व्यक्तित्व में क्या वो परिवर्तन लाते हैं, किस तरह का जिंदगी में अनुभव देते हैं। अर्थात क्या ये एक जीवन दो गतिविधियों में फंसा रहता है, क्या सही में यह युति एक श्राप है या वरदान। इस विषय पर ही आज विचार विमर्श करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस व्यक्ति के गुरु और शनि ग्रह साथ साथ बैठे होते हैं ना, एक बात तो मान लीजिए कि आप सही में हजारों करोड़ों में बहुत कम मिलते हैं। कुछ उसका लॉजिक गणितीय ज्योतिष में भी है और कुछ इस युति में ही छुपा हुआ है। देखिए दर्शकों, जिस व्यक्ति को जिंदगी में बचपन से ही हर पल हर कदम तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, क्या उसको ये नहीं कहेंगे वो हज़ारों में कोई एक है। परंतु अच्छाइयाँ भी होती हैं दर्शकों, वो भी बताऊंगा। पहले इस बात को समझिए कि यह युति बचपन से ही आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा वजन डाल देती है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारणवश आपको जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम उम्र में हो जाता है। यही वजह होता है कि गुरु और शनि की युति वाले व्यक्तियों को बहुत कम उम्र से ही मैंने देखा है कि कमाई और पढ़ाई दोनों ही साथ साथ लेकर चलते हैं। अर्थात आपको बचपन से ही पैसे के मामले में वैल्यू पता लग जाती है। वैसे तो पैसे की ज़रूरत सभी को ही है, परंतु फिर भी आप उस मामले में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरतें बहुत आवश्यक होती हैं, लेकिन फिर भी क्या आप पैसे के प्रति लालची होते हैं। इस बात का जवाब भी दूंगा, पर वीडियो के थोड़े आगे आने वाले पलों में। पहले अभी जो मैं बचपन की बात कर रहा हूँ उसे पूरा कर लेता हूँ। अर्थात पढ़ाई और कमाई दोनों साथ चलाने के कारण यह युति आपको एक बहुत अच्छा अनुभव दे देती है। कई बार मैंने इस युति के अंदर आपको बड़े उच्च पद पर यानी हाई क्वालिफिकेशन और हाई डेजिग्नेशन के साथ अपनी ज़िंदगी में बैठे देखा है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्रैक कर कर यानी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर कर बहुत जल्दी कुछ अच्छी जॉब्स और अच्छे करियर में स्टैब्लिश हो जाते हैं इस गुरु और शनि की युति के कारण। लेकिन दर्शकों, फिर भी प्रश्न उठता है कि जब जल्दी ही सेटल हो गए फिर ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों आएंगी। क्यों इस युति को कभी कभी श्राप और वरदान दोनों का नाम बोला जा रहा है। उसका कारण आपके अंदर छुपा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको समझना बहुत मुश्किल है, या तो मैं ये कहूँ कि नामुमकिन है। जो लोग पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिता जाते हैं वो भी कभी कभी श्योर नहीं कह पाते कि आप ऐसे हैं। कैसे हैं, चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझाता हूँ। यंग एज के बारे में, जो बचपन में इतने अनुभव ले चुका होता है, बचपन में ही मैच्योरिटी और जिम्मेदारी का एहसास उठा चुका होता है, वो फिर भी जवानी में गलतियां कर बैठता है इस युति के कारण। और ये गलतियां कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी में पूरी तरह से हमारे मान सम्मान को हिला सकती है, हमारे साथ बदनामी का दाग लगा सकती है, हमारे ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकती है जो ज़िंदगी भर कभी भी वो बात बाहर निकल कर हमें तहस नहस कर दे। कुछ ऐसा भी करवा देती है ये युति इस जवानी में। अर्थात थोड़ा संयम से रहिए अगर आपकी वही एज चल रही है जो मैं कह रहा हूँ, जिसे हम सो कॉल्ड जवानी कहते हैं। जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे जो इस दौर से गुजर रहे हैं ज़रा अलर्ट हो जाइए। एक गलती ज़िंदगी भर डराने वाली है। और जिनके साथ ऐसा हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख देना कि गलती हुई लेकिन हम संभल गए। क्योंकि गुरु और शनि की युति हर पल आपको दो पाटों के बीच में पीसती रहेगी। हर पल आपको एक ऐसी स्थिति देती रहेगी जिससे आपको पता रहे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यंग एज के अंदर और आपको करना नहीं चाहिए, यह एहसास भी दिलाती रहती है।
तो जो उस एहसास को समेट लेता है वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसका आता है वो क्षण जिसे हम काम धंधे के बारे में कहते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ये युति बड़ा कमाल करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि कई लोग तो बहुत जल्दी क्वालिफाई होने के बावजूद भी अच्छी अर्निंग कम एज में शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बार रिपीट कर दूं, फिर भी वो लोग भी ये ना सोचें कि हम तो क्वालिफाई हो गए, सेटल हो गए, तो हमसे यंग एज में गलती नहीं होगी। हो सकती है, तो इसलिए सावधान रहिएगा दर्शकों। अब साथ ही आपको ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप कुछ अन्य ग्रहों की युतियों के बारे में जानना, देखना या समझना चाहते हैं तो हमारी उन प्लेलिस्ट पर आइए जो ग्रहों की युति से संबंधित हैं। सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है और उन प्लेलिस्ट के अंदर उन ग्रहों का अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठने का जो फल होता है वो वीडियोस उसके अंदर हैं। आपको अपनी कुंडली अनुसार युति देखनी है तो आ जाइए उस प्लेलिस्ट पर। सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दर्शकों। अब बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और करियर के बारे में। जो ये इम्पैक्ट देती है ना युति, यानी गुरु और शनि ग्रह की युति, वो क्या खास देती है। देखिए दर्शकों, हमारी ज़िंदगी में कर्म और धर्म ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यहाँ धर्म की परिभाषा इस युति के अनुसार अभी दूंगा, क्योंकि आपके मन में तो एक ही प्रश्न उठता है, धर्म मतलब रिलीजियन, धार्मिक मतलब रिलीजियस। वो बात नहीं हो रही है। कर्म और धर्म का यहाँ पर मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कभी कर्म को ही धर्म मान लेते हैं और कुछ लोग धर्म को ही कर्म मान लेते हैं। किस तरह से? इस युति के अंदर जो लोग कर्म को ही धर्म मानते हैं वो पूरी तरह से मान के चलते हैं कि लाइफ में कुछ भी और नहीं होता, सब कुछ अपने हाथ में होता है और हम अपनी गतिविधियों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं है ऐसा सोचना, क्योंकि गुरु और शनि मिलकर ये ताकत आपको दे भी रहे हैं, जिसके कारण आपने बचपन से ही, मैंने बोला ना, एक एहसास तो जी लिया। जवानी की गलतियों से सीख गए तो सीख गए और फिर अब इस एज में अल्टीमेटली कर्म को ही एक दिशा दी। लेकिन कुछ लोग धर्म को ही कर्म मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यह है आपका व्यवहार, यह है आपकी जिम्मेदारियाँ, यह आपका जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तरीके से रहने का अंदाज है ना, उसे आप अपना धर्म बना लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभाता है। एक बैंकर कहता है कि ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं किसी भी तरह से पैसे का हेर फेर करूं, तो यानी उसने धर्म को ही क्या बना लिया? कर्म। तो इसलिए ये स्थिति कर्म और धर्म के जो संतुलन बना लेते हैं वो गुरु और शनि की युति के कारण बहुत तरक्की कर देते हैं। परंतु जो इस परिभाषा को नहीं समझ पाते, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, जो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं, जो किसी भी प्यार और संगति में पड़कर अपने रूल्स के खिलाफ चले जाते हैं, उन्हें यह युति कहीं का नहीं छोड़ती। उन्हें गुरु शनि की युति फिर अपना रौद्र रूप दिखाती है, बुरी तरह से फंसाती है, उच्च पद पर बैठने के बावजूद भी कानूनी पचड़ों में फंसा देती है, बड़ी पावरफुल होने के बावजूद भी उस स्थिति में भी आपको कुछ ऐसी झंझटों में फंसा देगी जो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मान सम्मान को बिल्कुल अर्श से फर्श पर, यानी आसमान से धरती पर लाकर गिरा सकती है। पर आपको इस कर्म और धर्म का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। सावधान रहिए। यह युति, मैंने बोला है, श्राप या वरदान, यानी रौद्र रूप भी धारण कर सकती है और बड़े ही शीतल तरीके से आपकी ज़िंदगी को लेके जा सकती है। आपको संभालना है अपने व्यक्तित्व को, इसलिए युति की गहराई को समझ लीजिए, तभी तो कोई आपकी गहराई को समझ नहीं पाता। चलिए थोड़ा सा और बताता हूँ कि गुरु और शनि की युति वाले कई बार जब संतुलन बना लेते हैं, कई बार ज़िंदगी की परिभाषाओं को समझ जाते हैं, कई बार आंतरिक तौर पर स्पिरिचुअली अपने आप को शांत कर लेते हैं, तो क्या तब भी वो पैसे से उतना ही प्यार करते हैं? जैसा कि मैंने इस वीडियो के बीच में एक जगह कहा था कि पैसे से आप कितना प्यार करोगे ये बाद में बताऊंगा। तो अब इसी विषय पर विचार करने जा रहा हूँ कि लोग कई बार दुविधा में रहते हैं आपके साथ कि आप पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं
रिलेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सम्मान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, आप बड़े ही डिसिप्लिन्ड सन की हैं। जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया है, पर उदाहरण के साथ समझाता हूँ दर्शक। अब इसके अंदर दो बातें ध्यान रखिए। दो व्यक्ति आपके पास आए जिन्होंने कहा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधर में अटक गई है। और उसमें से एक व्यक्ति आया था और एक व्यक्ति की सिर्फ आपने बातें किसी से सुनी थी कि वो बड़े कष्ट में चल रहा है। आप दोनों को ही पैसा दे देंगे आपके पास होगा तो, क्योंकि गुरु और शनि की युति वाला व्यक्ति अपने अनुभवों से इतना ज़्यादा अंदर से पिघल चुका होता है कि वो चाहता ही नहीं है कि दूसरे उसके करीबी व्यक्तियों को भी वो तकलीफ़ें उठानी पड़ें। इसी कारणवश कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। कैसी गड़बड़? वो जो व्यक्ति, उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपके पास आया था एक अजीब ही मन में स्थिति बनाकर कि आपसे पैसे लेकर मौज मस्ती करेगा, खूब एंजॉय करेगा, आपको एक तरीके से चुपचाप इमोशनल फूल बनाकर चला जाएगा। पैसा तो ले गया वो आपसे, लेकिन एक बात भूल गया कि गुरु शनि की युति वाला श्राप और वरदान का मिश्रण है। अर्थात आपको जब पता लगा कि उसने आपकी गाड़ी कमाई का पैसा कहीं गलत खर्च किया है, वो अपनी मौज मस्ती में रह रहा है, जिस वजह से लेके गया था वो वजह तो थी ही नहीं, आप फिर जो उसे एक तरीके का श्राप देंगे ना, उससे तो ईश्वर ही बचाए। चलता चलता राह में गिर जाएगा, चलता चलता ज़िंदगी में अटक जाएगा, चलता चलता अपनी मौज मस्ती में बर्बाद हो जाएगा। इसी कारणवश कई बार मैं कुछ लोगों को कहता हूँ कि गुरु शनि की युति वालों से ज़रा सावधान रहा करो, कम से कम उन्हें धोखा तो मत दिया करो। तो इसी कारणवश आपसे भी कह रहा हूँ कि गुरु शनि युति वालों थोड़ा सा शांत हो जाया करो। मुझे पता है आप पैसा और प्यार दोनों का संतुलन बनाकर चलते हो, लेकिन कोई प्यार में पैसा छीन कर चला जाए फिर तो आपका रौद्र रूप देखने लायक होता है। फिर आप चाहे उससे टुकड़े टुकड़े कर कर पैसा लोगे, लेकिन लोगे ज़रूर। हर हाल में आपका पैसा वापस आएगा और फिर आप उसके अंदर पूरी ताकत लगा दोगे। कैसी ताकत? जाकर झगड़ोगे नहीं, लेकिन वहाँ तक खबर पहुँचा दोगे कि उसका पैसा देना और लेने का जो तरीका था बहुत गलत था और वो उस पैसे को भोग नहीं पाएगा। तो वो डर, वो एहसास उस तक पहुँच ही जाएगा, आपका पैसा लौटा देगा। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो आपके पास आया नहीं था पर उसकी खबर आपके पास आई थी। ऐसों के लिए तो गुरु और शनि के युति वाला व्यक्ति सही में ही एक वरदान हो जाता है। आप उस तक सहायता पहुंचा भी देते हैं और सहायता पहुंचाते ही रहते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा ना, बात वहाँ पर भी वही अप्लाई हो रही है। आपकी ज़िंदगी का अनुभव आप अपने मन से कभी नहीं चाहते कि सामने वाले को, आपके अपनों को वो दुख हो। इसी कारण उसको जो सहायता देते हो और वो सहायता का सही इस्तेमाल करते हुए जब ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो वो भी आपको बहुत सहायता देता है। इसलिए गुरु और शनि की युति वालों पर कभी कभी इस तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं कि वो क्रोधी हैं। देखिए ना, वो व्यक्ति तो बोलेगा ही ना जिसको आपने सही कर दिया, सीधा कर दिया, क्योंकि आपसे झूठ बोलकर पैसा ले गया था। लेकिन जिस व्यक्ति को आप सहायता ही सहायता दे रहे हैं, प्यार ही प्यार दे रहे हैं, हर पल उसके पीछे एक बैक की तरह खड़े हैं, वो व्यक्ति तो आपके लिए गलत नहीं बोलेगा ना, क्योंकि आप उसके साथ कोई क्रोध और रौद्र रूप तो दिखाई नहीं रहे हैं। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कोई समझ ही नहीं पाता है और पीछे छुपा है उसके आपके गुरु और शनि की युति। तो इसीलिए इस संतुलन को बना के रखिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है कि कब श्राप देना है और कब वरदान, तो उसमें भी एक संतुलन बना लीजिए दर्शकों। ये युति कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के लिए ही तो है। ये युति आपको, जैसा कि मैंने कहा, हज़ारों करोड़ों में अकेला बना देती है। एक ऐसी काबिलियत वाला व्यक्ति जो सही में बड़ी ही सीक्रेटली लोगों के साथ जुड़ा भी रहता है, सोशल भी रहता है, वैवाहिक जीवन में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है,
तो इसलिए दर्शकों, जो बातें इस वीडियो में बताई, अगर वो आपके व्यक्तित्व से कनेक्टेड हो रही हैं ना, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। और ये वीडियो आप पर किस तरह से अप्लाई हुई वो भी उदाहरण देकर समझाइएगा, उसका भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होता है दर्शकों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।